ब्रो इतना क्लोज आने के बाद भी ये फाइट अंशुल जुबली हार गया। ऑलमोस्ट राउंड 2 में ही सारी स्टोरी खत्म हो गई थी, जिधर अंशुल जुबली बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था माइक ब्रिडन को फिनिश करने में, बट माइक ब्रिडन ने जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया और राउंड 3 में अंशुल जुबली को फिनिश कर दिया। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट, क्योंकि जस्ट अभी अंशुल जुबली नॉकआउट हो गया। राउंड 3 में माइक ब्रिडन ने अंशुल जुबली को नॉकआउट कर दिया। माइक ब्रिडन जानता था कि उसे अंशुल जुबली को फिनिश करना होगा, तभी वो इस फाइट को जीत सकता है, और उसने वैसा ही किया। लेफ्ट पंच, जिसके बाद राइट हुक, और अंशुल जुबली कंप्लीटली नॉकआउट हो गया। राउंड 3 में हम देख सकते थे माइक ब्रिडन ऑल आउट आ रहा है और उसने मन बना लिया था कि वो अंशुल जुबली को फिनिश करने वाला है। राउंड 3 में माइक ब्रिडन अंशुल जुबली के माइंड के साथ भी खेलने लग पड़ा था, जिधर वो अंशुल जुबली को जब भी अटैक कर रहा था तो वो अंशुल जुबली पर लिटरली बाग कर रहा था, यानी कि भौंक रहा था। और उसके बाद जब अंशुल जुबली कोई पंच को थ्रो कर रहा था तो माइक ब्रिडन ऐसे शो कर रहा था कि अंशुल जुबली के पंच ने उसे कुछ भी नहीं किया, जिससे कि हम लिटरली देख सकते थे कि अंशुल जुबली कंफ्यूजन में पड़ गया था कि माइक ब्रिडन कर क्या रहा है। बट इसका पूरा फायदा माइक ब्रिडन को हुआ, जिधर माइक ब्रिडन जब भी डिसाइड कर रहा था पंचेस को थ्रो करना तो ऑलमोस्ट हर एक पंच लैंड होने लग पड़ा और अंशुल जुबली की डिफेंसिव गेम कंप्लीटली खत्म हो गई। अंशुल जुबली उन हैवी पंचेस से निकलने के लिए सर्कल तो कर रहा था, बट इस सर्कल के साथ साथ ना तो वो कुछ थ्रो कर रहा था और ना ही माइक ब्रिडन के पंचेस को ब्लॉक कर रहा था। ऑलमोस्ट सेकंड राउंड में अंशुल जुबली जीत गया था, बट उसके बाद राउंड 3 ने कंप्लीटली ही गेम को चेंज कर दिया। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं स्टिल अभी काफी शॉक में हूं कि ये एक्चुअली में हुआ क्या। राउंड 1 में दोनों फाइटर्स लैंड कर रहे थे, जिधर अंशुल जुबली फ्रंट में था, जिधर उसके पंचेस फास्ट थे, उसके पंचेस में दम था, वो लेग किक्स को भी थ्रो कर रहा था, और अंशुल जुबली वो सब कर रहा था जो एक फाइटर को करना चाहिए। उसने कपल ऑफ शॉट से माइक ब्रिडन को टैग भी किया, और राउंड 1 देखने के बाद मैं रियली काफी इंप्रेस था कि अंशुल जुबली ने बहुत इंप्रूव किया है। अब जैसे राउंड 2 आया, मैंने एक्सपेक्ट किया कि अंशुल जुबली अब रेसलिंग करना स्टार्ट कर देगा, बट अंशुल जुबली ने सिर्फ एक टेकडाउन का अटेम्प्ट किया, जो उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, और उसके बाद अंशुल जुबली ने कोई भी टेकडाउन का अटेम्प्ट नहीं किया। और ये मेरी ओपिनियन में अंशुल जुबली की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि राउंड 2 में जब उसने माइक ब्रिडन को बुरी तरह से हर्ट कर दिया था, जिधर ऐसे लगने लगा था कि फाइट अब कभी भी स्टॉप हो सकती है, उस टाइम पर अंशुल जुबली को चाहिए था कि वो ब्रॉल फाइट ना करे, बल्कि माइक ब्रिडन अभी सबसे ज्यादा वीक है तो वो माइक ब्रिडन को ग्राउंड में लेके जाए और उसे ग्राउंड एंड पाउंड से या फिर सबमिशन से खत्म कर दे। बट अंशुल जुबली ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से माइक ब्रिडन को रिकवर होने का टाइम मिल गया, और उसके बाद राउंड 3 में हम देख सकते थे कि माइक ब्रिडन ऑल आउट वॉर करने के लिए आ गया। अब जब अंशुल जुबली राउंड 3 में बुरी तरह से हर्ट हो गया था, तब जाकर कपल ऑफ टाइम अंशुल जुबली ने ट्राई की टेक डाउन करने की, बट तब तक बहुत देर हो गई थी और माइक ब्रिडन ने इजीली उन टेक डाउन्स को डिफेंड कर लिया। ब्रो रियली अनफॉर्चुनेट, राउंड 2 में इतना क्लोज आने के बाद राउंड 3 में ऐसे हारना सच में बहुत अपसेट है। ऊपर से एक तो ये है भी नॉकआउट विन, जिससे कि अंशुल जुबली की जितनी भी हाइप बनी थी वो सारी हाइप डिस्ट्रॉय हो गई, और उसने सिर्फ देखा माइक ब्रिडन को नॉकआउट करने का, जो माइक ब्रिडन ने सर्वाइव कर लिया, और राउंड 3 में आकर यही गेम प्लान अंशुल जुबली को उल्टा पड़ गया और माइक ब्रिडन ने अंशुल जुबली को नॉकआउट कर दिया। तो आई रियली थिंक कि अंशुल जुबली अगर टेक डाउन कर लेता तो वो इस फाइट को जीत जाता। तो रियली टफ लक फॉर अंशुल जुबली। आई होप कि अंशुल जुबली ओके है, बट इसी के साथ वी हैव टू रिस्पेक्ट माइक ब्रिडन, क्योंकि माइक ब्रिडन राउंड 2 में बहुत क्लोज आ गया था फिनिश होने के, बट उसने काफी जल्दी रिकवर किया, और रिकवर होने के बाद वो राउंड 3 को बहुत इंप्रेसिव वे से जीता।